नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अदम्या है। मैं आगरा से रहने वाला हूँ और मैं एम्स रायबरेली का में इंटर्नशिप कर रहा हूँ। मुझको जब मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे, फाइनल ईयर एग्ज़ाम, उसके बाद मैं जब घर पहुँचा तो मुझको बहुत तेज़ फ़ीवर और ब्रेथलेसनेस यानी कि साँस फूलने की बीमारी होने लग गई। तो मैं वहाँ पर आगरा में मैंने दिखाया, तो उनके पास थोड़े दिनों से इलाज चला था। उसके बाद थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आ गई थी, जिससे कि हम कहते हैं कि लंग्स के ऊपर पस जम जाना, एम्पाइमा मेरे अंदर डेवलप हो गया था। सोचिए, चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से लंग के अराउंड पस और एक मोटी लेयर बन जाए जो लंग को प्रॉपर्ली एक्सपेंड ही ना होने दे। इसी सीरियस कंडीशन को हम एम्पाइमा कहते हैं। इसमें हो सकता है कि आपकी सर्जरी हो सकती है इसके लिए। तो हम पूरी फैमिली के साथ मेदांता के पास आए दिखाने और डॉक्टर सुखराम सर के पास मिलने आए। तो सर काफ़ी मतलब पोलाइट थे, उन्होंने हमको काम डाउन किया, कंडीशन समझाई। मैं हूं डॉक्टर सुखराम बिश्नोई, थोरेसिक सर्जन एट मेदांता द मेडिसिटी, गुड़गांव। हमारे पेशेंट जब हमारे पास आए, उन्हें एम्पाइमा था और अफेक्टेड लंग की वजह से वो लंग ट्रैप हो चुका था। तो इन पेशेंट्स की हमने वैट्स डिकोर्टिकेशन की सर्जरी की। वैट्स यानी कि वीडियो असिस्टेड थोरेसिक सर्जरी। ये एक मिनिमली इन्वेजिव की होल टेक्निक से सर्जरी होती है। इसमें छोटे छोटे इंसिजन और कैमरे की हेल्प से इन्फेक्टेड पस और लंग के ऊपर जो जमी हुई एक मोटी लेयर होती है, उसको हम बिल्कुल जैसे कि संतरे के ऊपर से छिलके हटाते हैं, उसको हटा करके लंग को बहुत अच्छी तरीके से एक्सपेंड कराते हैं। अब ये ट्रेडिशनली ये सर्जरी जो है वो ओपन होती थी, लेकिन आजकल हमारे यहाँ पे ये सर्जरी हम मैक्सिमम सर्जरी जो है वो दूरबीन से करते हैं। और इस दूरबीन का फायदा इनको ये हुआ कि ये बहुत कम पेन हो रहा था, हॉस्पिटल स्टे इनका बहुत कम रहा, रिकवरी जल्दी हुई और सबसे इंपॉर्टेंटली ये अब आराम से अपना ब्रीथ कर पा रहे हैं। आईसीयू के एक दिन रखने के बाद दूसरे दिन हमको वार्ड में शिफ्ट करा दिया जाता है, क्योंकि शिफ्ट कराने के बाद से जो भी यहाँ का नर्सिंग डिपार्टमेंट है, डॉक्टर्स की विज़िट है, वो प्रॉपर होती है और एकदम से अपने घर के जैसे बच्चा होता है उसके जैसा बिल्कुल ख्याल रखा जाता है। नर्सिंग स्टाफ बहुत सपोर्टिव रहता है, हमेशा एक कॉल करने पर हमेशा अवेलेबल रहता है। डॉक्टर्स की भी, जैसे डॉक्टर सुखराम सर हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन सर ही रेगुलर विजिट पे आते रहते थे, देखते रहते थे कि पेशेंट इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और एक दिन बाद से फिजियोथेरेपी स्टार्ट हो गई थी, एक्सरसाइज करवाई गई थी सारी, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो रेगुलर आते थे, एक्सरसाइज करवाते थे, दिन में कम से कम 3 बार करवाते थे, जिससे कि ये होता था कि पेशेंट बिल्कुल सेडेंटरी ना रहे, एक्टिव रहे। तो यहाँ पे कम से कम 3 से 4 दिन तक यहाँ पे रखा रहा। उसके बाद सीधे आपको डिस्चार्ज कर दिया गया और घर जाने के बाद बिल्कुल अच्छा महसूस होने लगा। जो भी पहले ब्रेथलेसनेस थी, सांस फूलती थी, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती थी, ज़रा भी बोला नहीं जाता था, खांसी आती रहती थी, फीवर आता था, वो सारी ठीक हो गई और पहले से अब मैं काफ़ी बेटर महसूस कर रहा हूँ। तो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात क्या होती है, किसी भी पेशेंट को हम ऑपरेट करते हैं तो वो नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल तरीके से ब्रीथ कर पा रहे होते हैं। इन पेशेंट्स में अर्ली डायग्नोसिस एंड टाइमली इंटरवेंशन जो है एम्पाइमा के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको हम और लेकिन आज की डेट में ये सर्जरी अगर हमें कराना चाहते हैं तो उस सेंटर पे होना चाहिए जहां पे ये वैट्स से होती है और वैट्स के लिए ऑप्ट करना चाहिए। थैंक यू टू डॉक्टर अरविंद सर एंड टीम, डॉक्टर सुखराम सर, डॉक्टर हर्षवर्धन सर। और अब मैं बिल्कुल फिट होके मेदांता से जा रहा हूँ। सो थैंक यू टू मेदांता एंड टीम।